उत्तराखंड के देहरादून से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ाकर रख दिए। मामला देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ मानी जाने वाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग से जुड़ा हुआ है, जिसे शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने खरीदा था, जिसके अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद के सदर महमूद मदनी हैं। शुरुआत में इस जमीन पर देवबंद की तर्ज पर इस्लामिक शैक्षिक संस्थान बनाने की तैयारी थी, लेकिन आईएमए की आपत्ति के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। अब कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर यहां मुस्लिम बस्ती बसाई जा रही है, जिसे देवभूमि में डेमोग्राफिक चेंज करने की साजिश भी बताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में गरमाया मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला। इस्लामिक शैक्षिक संस्था को लेकर बड़ा खुलासा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, मुस्लिम बस्ती ही सही। महमूद मदनी ने खरीदी थी 20 एकड़ जमीन। देश की सबसे संवेदनशील सैन्य संस्थानों में से एक राजधानी देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास मुस्लिम बस्ती बसाने की खबर से प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाकर यहां मुस्लिम बस्ती बसाई जा रही है, लिहाजा इससे देवभूमि में डेमोग्राफिक चेंज की साजिश भी माना जा रहा है और इसका इल्जाम जमीयत उलेमा हिंद के सदर महमूद मदनी पर लगा है। दरअसल ये मामला शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं महमूद असद मदनी, जिन्होंने इस जमीन को देवबंद की तर्ज पर देहरादून में इस्लामिक शैक्षिक संस्थान बनाने के लिए एनडी तिवारी सरकार में हिंदू किसानों से खरीदा था। लेकिन जब इस पर आईएमए ने आपत्ति जताई और कृषि भूमि के लैंड यूज को लेकर बदलने के लिए मामला कोर्ट में पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने लैंड यूज बदलने से इनकार कर दिया। साल 2010 में हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस जमीन का लैंड यूज नहीं बदला जाएगा। यहाँ खेती हो सकती है, लेकिन पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि यदि जमीन को बेचा भी जाता है तो वो भी कृषि भूमि ही रहेगी और बेची गई जमीन से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल भी सामाजिक कामों में होगा। इसके पीछे दलील दी गई कि आईएमए एक संवेदनशील संस्थान है। आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से इसके कैंपस के आसपास ना तो आबादी की बसावट की जानी चाहिए और ना ही कोई कारोबारी गतिविधि संचालित होनी चाहिए। बावजूद इसके कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाकर ट्रस्ट ने देहरादून के रईस अहमद नाम के एक शख्स को पावर ऑफ अटॉर्नी थमा दी और अब हालात ये हैं कि रईस अहमद ने इस्लामिक शैक्षिक संस्थान की खरीदी गई जमीन पर प्लॉटिंग कर दी है और इसे एक विशेष वर्ग के लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। अब तक इस जमीन को मजर आलम, शहजाद अली, आसिफ, ताहिर खान, अमजद अली, मोहम्मद तारिक, साहिल अहमद, मोहम्मद इरशाद अली, सलीम अहमद, नवाब नसीम, मोहम्मद शुएब आदि के नाम पर इस जमीन के बिक्री के बाद दाखिल खारिज भी हो चुके हैं। बता दें कि 20 एकड़ जमीन को पहले 15 लोगों को बड़े टुकड़ों में बेचा गया था और फिर इन 15 लोगों ने 80 लोगों को छोटे छोटे प्लॉट में बेच दिया। खेती की जमीन पर रातों रात सड़कें बिछ गई, बिजली के खंभे गड़ गए और प्लॉटिंग शुरू हो गई। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड पर आ गए हैं। जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की गई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी साजिश को कामयाब यहाँ होने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल मामला अब देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो देखना ये होगा कि रिपोर्ट आने के बाद इस पर क्या कुछ एक्शन होता है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।